बॉलीवुड के लेजेंडरी अभिनेता दिलीप कुमार अब हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। 58 साल की उम्र में 7 जुलाई की सुबह दिलीप कुमार का निधन हो गया। बुधवार शाम 5 बजे के करीब दिलीप कुमार को जुहू के सांता क्रूज स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। बॉलीवुड के असीम फनकार दिलीप कुमार अब इसी कब्रिस्तान में दफन चैन की नींद सो रहे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसी कब्रिस्तान से दिलीप कुमार के दिल का गहरा नाता था। आपको बता दें कि ये वही कब्रिस्तान है जहां दिलीप कुमार की मोहब्बत मधुबाला को दफन किया गया था। जी हाँ, 23 फरवरी 1969 को जब मधुबाला दुनिया को अलविदा कह गई थी, तब उन्हें इसी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया था। दिलीप कुमार चाहकर भी मधुबाला के जनाजे में शामिल नहीं हो पाए थे, उनके आखिरी दर्शन तक नहीं कर पाए थे। दिलीप कुमार और मधुबाला की अमर प्रेम कहानी किसी से छुपी नहीं थी। जी हाँ, दिलीप कुमार की ज़िंदगी में सच्ची मोहब्बत बनकर आई थी मधुबाला। जी हाँ, आपको बता दें कि दोनों की मुलाकात 1951 में फिल्म तराना के सेट पर हुई थी। मधुबाला की खूबसूरती और मासूमियत पहली नज़र में दिलीप कुमार के घर कर गई थी, तो वहीं मधुबाला भी दिलीप के चार्म से बच नहीं पाई थी। कहा जाता है कि मोहब्बत का इजहार खुद मधुबाला ने एक लव लेटर और गुलाब का फूल भेजकर दिलीप कुमार से किया था, लेकिन इनकी पाक मोहब्बत के आड़े आ गए थे दिलीप कुमार के पिता अताउल्लाह खान। जी हाँ, वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। मधुबाला और दिलीप कुमार की मोहब्बत उन्हें हमेशा चुभती थी। जी हाँ, आपको बता दें, वो कभी नहीं चाहते थे कि ये दोनों साथ आएं। जी हाँ, आपको बता दें कि फिल्म नया दौर की शूटिंग के दौरान मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच जो कानूनी विवाद हुआ, उसने इनके बीच दूरियां ला दी। दिलीप कुमार ने मधुबाला के सामने शर्त रख दी कि वो तभी उनसे शादी करेंगे जब मधुबाला अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ देंगी। इस शर्त को मधुबाला ने स्वीकार नहीं किया। दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी का अंत हो गया। जी हाँ, दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला ने किशोर कुमार से साल 1960 में शादी कर ली थी। हालांकि मधुबाला के दिल से ना तो कभी दिलीप कुमार की यादें निकल पाई और ना ही दिलीप कुमार मधुबाला को भूल पाए। वहीं 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने दिल की बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया। दिलीप कुमार को जब मधुबाला के निधन की खबर मिली तो वो चेन्नई में फिल्म गोपी की शूटिंग कर रहे थे। खबर मिलते ही दिलीप कुमार वहां से भागते हुए मुंबई पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मधुबाला को जुहू के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया था। आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज हस्तियां मधुबाला की अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि मधुबाला के शव को उनके शौहर किशोर कुमार ने अपना कंधा दिया था। जी हाँ, मधुबाला को खोने का गम किशोर कुमार के चेहरे पर साफ था। जी हाँ, आपको बता दें कि वहीं मधुबाला को दफनाए जाने के 4 दिन बाद दिलीप कुमार उनकी कब्र पर पहुंचे थे। दिलीप कुमार से मधुबाला की कब्र पर फूल चढ़ाए और काफ़ी देर तक वो वहीं बैठे रहे। इस दौरान वो एकटक मधुबाला की कब्र को निहारते रहे। बता दें कि जुहू के इसी कब्रिस्तान में मोहम्मद रफ़ी, परवीन बॉबी, साहिर लुधियानवी, तलत महमूद और नौशाद अली, नसीम बानो, ख्वाजा अहमद अब्बास, जान निसार अख्तर समेत कई मशहूर हस्तियों को सुपुर्द खाक किया गया है। हालांकि अब कब्रिस्तान में नई कब्रों के लिए जगह बनाने के लिए मधुबाला समेत कई अन्य मशहूर हस्तियों की कब्र को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। जी हाँ, अब इनकी प्रेम कहानी पर भी थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। जी हाँ, अभिनेता दिलीप कुमार 11 दिसंबर 2020 को 98 साल के हुए थे। दिलीप कुमार ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी थी, जिसमें देवदास, नया दौर, मुगले आजम, जुगनू, शहीद और दाग जैसी तमाम फिल्में शामिल थी। जी हाँ, आपको बता दें कि दिलीप कुमार की ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। जी हाँ, अभिनेता ने फिल्मों में काम करने से पहले अपना नाम बदल लिया था। उनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, लेकिन एक्टर ने इसे बदल कर दिलीप कुमार रख लिया था। दिलीप कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1984 में फिल्म ज्वार भाटा से की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया।
जी हाँ, दर्शक उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद करते थे। दिलीप कुमार ने अपनी अधिकतर फिल्मों में दुख भरे रोल की भूमिका निभाई थी। इस कारण फैंस उन्हें ट्रेजेडी किंग कहकर भी बुलाते थे। साल 1966 में दिलीप कुमार ने एक्ट्रेस सायरा बानो से शादी रचाई थी। वहीं अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर अभिनेत्री मधुबाला का नाम जहन में आते ही उनकी फिल्मों के कई सीन्स याद आने लगते हैं। फिर चाहे वो फिल्म मुगले आजम की अनारकली हो या हावड़ा ब्रिज की डांसर हो, मधुबाला की एक्टिंग के जितने चर्चे थे उससे कहीं ज़्यादा उनकी खूबसूरती के लोग कायल थे। उनकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1990 में एक फिल्मी पत्रिका के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेस की लोकप्रियता वाले सर्वे में मधुबाला को 58% वोट मिले थे। इन वोटों के साथ अभिनेत्री पहले स्थान पर रही थी। जी हाँ, आपको बता दें कि मधुबाला ने 6 साल की उम्र में ही माया नगरी में कदम रख लिया था और इसी वजह से उनका परिवार भी इसमें शामिल था। पिता की नौकरी जाने के बाद उनका परिवार मुंबई आया। घर में 11 भाई बहनों को पालने और आर्थिक संकट का बोझ मधुबाला के कंधों पर आ गया। मधुबाला खूबसूरत थी और इस वजह से उनके पिता ने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए भेज दिया। जी हाँ, मधुबाला और दिलीप कुमार की ज़िंदगी के बारे में जानने के बाद हम आपको दोनों की प्रेम कहानी के बारे में बताते हैं। जी हाँ, दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी उस वक्त सबसे रोमांटिक जोड़ी कही जाती थी। दोनों एक दूसरे से बेशुमार प्यार करते थे। जी हाँ, मधुबाला और दिलीप कुमार फिल्म ताराना के सेट पर पहली बार मिले थे। दोनों करीब 9 सालों तक रिलेशनशिप में रहे थे। दिलीप कुमार मधुबाला का प्यार हर दिन परवान चढ़ रहा था। साल 1955 में फिल्म इंसानियत के प्रीमियर के दौरान दोनों पहली बार सार्वजनिक तौर पर नजर आए थे। इस दौरान मधु लगातार दिलीप साहब का हाथ थामे हुई थी और वो बेहद खुश नजर आ रही थी। दिलीप कुमार भी कम प्यार में पागल नहीं थे। मधुबाला को सिर्फ देखने के लिए दिलीप कुमार मुंबई से पूना तक कार चला कर आया करते थे और दूर खड़े होकर निहारा करते थे। दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच रिश्ता खत्म होने के बाद उस वक्त की पत्रिकाओं में इसकी बहुत चर्चा हुई थी। रिश्ता टूटने की वजह ये बताई गई थी कि मधु के पिता नहीं चाहते थे कि दोनों की शादी हो, जबकि ये पूरा सच नहीं था। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में अपने रिश्ते के खत्म होने की कुछ और वजह बताई है। उन्होंने लिखा है कि जैसा कि कहा जाता है, उसके उलट मधु और मेरी शादी के खिलाफ उसके पिता नहीं थे। उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी। वे इस बात से काफ़ी खुश थे कि एक घर में 2 बड़े स्टार मौजूद होंगे, तो वो चाहते थे कि दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर अपने करियर के अंत तक उनकी फिल्मों में डुएट गाते नजर आए। अभिनेता ने आगे लिखा कि जब मुझे मधु से उनके पिता की योजनाओं के बारे में मालूम चला तो मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई, जिसमें मैंने उन दोनों से कहा कि मेरे काम करने का अपना तरीका है। मैं अपने हिसाब से प्रोजेक्ट चुनता हूँ और करता हूँ। उसमें मेरा अपना भी प्रोडक्शन हाउस हो तो भी ढिलाई नहीं कर सकता। दिलीप की यही बात मधु के पिता को बुरी लग गई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि मधुबाला के पिता की नाराज़गी के बाद दिलीप कुमार अभिनेत्री संग शादी रचाना चाहते थे। साल 1985 में फिल्म मलमल की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार मधुबाला से मिले और कहा कि काजी इंतजार कर रहे हैं, चलो मेरे घर आज शादी कर लेते हैं। ये सुनकर मधुबाला रोने लगी थी। दिलीप कुमार ने कहा था कि अगर तुम आज नहीं चली तो मैं तुम्हारे पास लौटकर नहीं आऊँगा और कभी नहीं आऊँगा। ठीक वैसा ही हुआ। दिलीप मधुबाला के पास फिर कभी भी लौटकर नहीं आए और इनकी कहानी का अंत हो गया। लेकिन आज फिर से दिलीप कुमार के निधन के बाद वहीं पर दिलीप कुमार को सुपुत्र खाक किया गया, जहां पर मधुबाला को भी सुपुत्र खाक किया गया था। जी हाँ, तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।